हेलो दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज हम लोग जो है वो कोशिका का जो है वो हम लोग सेकंड पार्ट लेके आए हैं दोस्तों। उसमें हम लोग सेकंड पार्ट जो हम लोग का पार्ट 1 था दोस्तों, वो हम लोग का जो है उसमें हम लोग 50 क्वेश्चन किए थे कोशिका के। आज हम लोग दोस्तों 100 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं जो 50, और आज हम लोग 50 प्लस क्वेश्चन करेंगे जिसको मिला के हम लोग 100 प्लस क्वेश्चन जो है वो कोशिका का MCQs करने वाले हैं। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर वाइज जो सीरीज़ है वो चल रहा था, तो आज हम लोग जो है कोशिका को ख़त्म करेंगे और ऐसे ही दोस्तों सभी चैप्टर को जो है हम लोग MCQs करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा ना बातें करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो 51 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा पोषक तत्व टूटने पर एक अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। तो वसा तत्व जो है दोस्तों, पोषक तत्व वो टूटने पर अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। 52 क्वेश्चन नंबर दोस्तों, कौन सा वर्णक रक्त को लाल कर देता है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो रक्त को लाल करता है। 53, कोशिका भित्ति वाले सबसे छोटे जीव कौन होते हैं। तो बैक्टीरिया जो है वो सबसे छोटे जीव होते हैं कोशिका भित्ति वाले। क्वेश्चन नंबर 54, जंतु कोशिका पादप कोशिका से कैसे भिन्न है। तो कोशिका भित्ति के द्वारा जो है वो जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, DNA केवल बने होते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल के जो है वो DNA केवल बने होते हैं। 56 क्वेश्चन नंबर, FFF हार्मोन है। तो एड्रेनालिन जो है वो FFF हार्मोन है। 57 नंबर, सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन किस चरण में होता है। तो जिगोटिन चरण में जो है वो ये होता है। क्वेश्चन नंबर 58, समसूत्री विभाजन के किस चरण के दौरान तुर्क रेशे बनते हैं। तो मध्यावस्था के दौरान जो है वो तुर्क रेशे बनते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, कोशिका विभाजन में चरण जिसमें G1 प्रावस्था, S1 प्रावस्था, G2 प्रावस्था शामिल है उसे कहा जाता है अंतरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा कोशिका अंगक ATP अणुओं के रूप में ऊर्जा भंडारण करता है और कोशिकीय श्वसन के लिए भी जिम्मेदार है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, समवृत्ति अंग के उदाहरण हैं। तो पक्षी और चमगादड़ के पंख जो है वो समवृत्ति अंग के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 62, पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य किसके कारण होता है। तो बहिःपरासरण के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 63, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, किस प्रकार का RNA वायरस एड्स का कारण बनता है। तो रेट्रो वायरस जो है वो एड्स का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 65, एक जीन के भीतर आधार अनुक्रम में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो उत्परिवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, RNA में मौजूद पेरिमिडाइन है। तो यूरेसिल और साइटोसिन जो है वो पेरिमिडाइन है RNA में मौजूद। क्वेश्चन नंबर 67, DNA के वाटसन एंड क्रिक मॉडल के लिए कौन कौन जो है दोस्तों DNA के वाटसन और क्रिक मॉडल पर क्या क्या आधारित है, आइए हम उन सभी को देखते हैं। तो पहला है दोस्तों, हेलिक्स में गहरी चौड़ी बड़ी नाली एवं उथली संकीर्ण छोटी नाली है। और दूसरा हो जाएगा दोस्तों इस पर आधारित दोस्तों दो लड़ियाँ प्रति समांतर चलती हैं। और तीसरा हो जाएगा प्रत्येक 34A में एक पूर्ण मोड़ होता है। और चौथा हो जाएगा एडेनिन थाइमिन के साथ हाइड्रोजन बंध से और गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, टर्नर के सिंड्रोम में गुणसूत्र की विशेषता है। तो 45 जो है वो 45 गुणसूत्र की विशेषता है टर्नर के सिंड्रोम में। 69 नंबर क्वेश्चन, किसे सेलुलर प्रक्रिया में ऊर्जा मृदा के रूप में जाना जाता है। तो ATP को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, जनन विज्ञान अभियांत्रिकी के लिए अन्य शब्द क्या है। तो पुनः संयोजन DNA प्रौद्योगिकी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, प्रोकैरियोटिक जीवों में परमाणु क्षेत्र एक झिल्ली से घिरा नहीं है, इस अपरिभाषित परमाणु क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। इसे जो है अपरिभाषित परमाणु क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, 72 नंबर क्वेश्चन। कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रेट में अमोनिया का ऑक्सीकरण करता है? तो नाइट्रोकोकस जो है वो करता है। क्वेश्चन नंबर 73, एक यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीदार बाध्य अंग होते हैं जिसमें एक केंद्रक शामिल होता है जो कोशिकीय प्रक्रियाओं को डैश में ले जाने की अनुमति देता है। तो एकांत में ले जाने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, पहला मानव जैसा प्राणी या जिसकी कपाल क्षमता 650 से 800 सीसी है। तो होमो हेबिलिस जो है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, अक्षीय श्वसन के दौरान एटीपी संश्लेषण किस कोशिका अंगक में होता है? तो सूत्र कणिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, दो गेक्स क्वेश्चन ये दोस्तों हो चुका है। 77, कवक में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से डैश से बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है कोशिका भित्ति कवक में। क्वेश्चन नंबर 78, स्केलेरन केमा बना होता है? तो निर्जीव कोशिका का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 79, वर्गीकरण श्रेणियाँ? तो कक्षा, संघ, परिवार, वंश एवं प्रजाति जो है वो श्रेणी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, वायरस को जीवित और निर्जीव चीज़ों के मध्य सीमांत के रूप में रखा जाता है क्योंकि वे केवल केवल मेज़बान के शरीर के अंदर रह रहे हैं, इसीलिए इनको जो है वो रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, प्रथम स्तनपायी क्लोन भेड़ का नाम क्या है? तो डॉली जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? तो माइकोप्लाज्म इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, 83 नंबर क्वेश्चन, अनुवांशिक का जनक किसे माना जाता है? तो जी.जे. मेंडल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है क्वेश्चन नंबर 84, डैश के विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में कैसे विकसित हुआ? तो डार्विन का जो है वो सिद्धांत ये बताता है। क्वेश्चन नंबर 85, वह लक्षण जिसे प्राप्त किया जा सकता है लेकिन वंशागत नहीं? शरीर का आकार इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, क्वेश्चन नंबर, पादप कोशिका को स्फीतिपूर्ण बने रहने में मदद करता है? तो रिक्तिकाएँ जो है वो मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 87, गुणसूत्र होते हैं? तो डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और गैर हिस्टोन प्रोटीन, इन तीनों को मिला के गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, कोशिका का जीवित पदार्थ क्या है? तो जीव द्रव्य जो है वो कोशिका का जीवित पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 89, क्रोमेटिन का रासायनिक संरचना है? तो डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन जो है वो क्रोमेटिन का रासायनिक संरचना है। क्वेश्चन नंबर 90, दो महिलाओं ने एक ही बच्चे की माँ होने की दावा किया, कौन सा परीक्षण इस दावे को सत्य साबित कर सकता है? तो डीएनए परीक्षण जो इस दावे को सत्य साबित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 91, राइबोजाइम से बने एंजाइम हैं? तो राइबोन्यूक्लिक अम्ल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, राइबोसोम की संरचना किस? तो आरएनए और प्रोटीन को मिलाकर राइबोसोम की संरचना होती है। क्वेश्चन नंबर 93, किसी एक डीएनए में से आरएनए पर आनुवंशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? तो अनुलेखन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, लाइसोसोम किस कोशिकांग से बना होता है? तो गोल्जी उपकरण से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 95, रसधानी क्या कार्य नहीं करती है? तो चलन कार्य नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 96, मानव की सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? तो तंत्रिका कोशिका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, जावा मानव द्वारा खोजा गया था? तो यूजीन डुबोइस जो है वो खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 98 क्वेश्चन नंबर, हम विकास का सिद्धांत किसके साथ जोड़ते हैं? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था विकास का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 99, लाइसोसोम को यह भी कहा जाता है? तो आत्मघाती बैग जो है वो लाइसोसोम को कहा जाता है आत्मघाती की थैली। क्वेश्चन नंबर 100 दोस्तों, कोशिका के भीतर सामान्यतः किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है? तो बी डीएनए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? तो लिम्फोसाइट जो आरबीसी है दोस्तों वो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, नाइट्रोजनस बेस का नाम दे जो डीएनए में अनुपस्थित है लेकिन आरएनए में मौजूद है? तो यूरेसिल जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103,
अर्धसूत्री विभाजन किस चरण में क्रोमैटिड स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं? तो पैकिटिन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 100 प्लस जो है दोस्तों क्वेश्चन, और ये कोशिका का पार्ट 2 था। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। और ऐसे हम लोग चैप्टर वाइज सभी जो हमारे साइंस के सभी चैप्टर वाइज हम लोग ऐसे ही MCQs करने वाले हैं। तो जो आपके ग्रुप डी के लिए एग्ज़ाम जो 17 अगस्त से स्टार्ट है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखना ना भूलिएगा दोस्तों, और कैसा लगा ज़रूर बताइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।